Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Abbas and you are watching Tanveer Chem Zone. Dear students, आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री के एक फर्दर और टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। देखते हैं स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है। स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन इज़ आल्सो नोन एज स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट। जो हमारे पास स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन है इसको हम स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट भी कहते हैं। ये है हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको हम स्टेशनरी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन भी कहते हैं, क्योंकि हम फिल वक्त फ़िज़िकल केमिस्ट्री को लेके चल रहे हैं तो इसको हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री में देखेंगे कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन का क्या रोल है। बाद में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। चलते हैं इस क्वेश्चन की जानिब, इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि क्या है हमारे पास। दिस मेथड इज़ यूज टू फाइंड द ऑर्डर और रेट ऑफ द रिएक्शन। ये मेथड हम किस लिए यूज़ करते हैं? किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर या रेट फाइंड करने के लिए। क्या होता है कि ऑर्डर हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, ये हो गया हमारे पास ऑर्डर। और इसका रेट लॉ भी वही होता है कि कितने रिएक्टेंट इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है। अच्छा, व्हेन द रिएक्शन मैकेनिज्म हैज़ सेवरल स्टेप्स ऑफ कंपेरेबल रेट्स द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज़ ऑफन नॉट ऑब्वियस। इसमें क्या है कि हमारे पास जो भी एक रिएक्शन परफॉर्म होता है उसमें बहुत सारे स्टेप्स टेक पार्ट कर रहे होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें जो कह रहा है कि जो व्हेन द रिएक्शन मैकेनिज्म हैज़ सेवरल स्टेप, जब एक रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कंपेरेबल रेट्स के, यानी कि इनके रेट्स अप्रॉक्सीमेटली दूसरे के इक्वल होते हैं, जो उसमें फिर हमारे पास देखें सारे स्टेप्स के रेट अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, तो उसमें हमारे पास उनका रेट फाइंड करना थोड़ा कम मुश्किल हो जाता है कि किस स्टेप का हम रेट फाइंड करें, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, कंपेरेबल रेट्स होते हैं उनका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिस स्टेप से हमने रिएक्शन का रेट फाइंड करना है वो फिर हमारे लिए सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि इस स्टेप को हम यूज़ करें और इससे हम रिएक्शन का रेट फाइंड करें। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, उनके रेट्स सारे स्टेप्स के कंपेरेबल होते हैं। अच्छा, इसको हम फिर कैसे देखेंगे, कैसे रेट का फाइंड इसका किया जाएगा। However, there is an intermediate in some of these steps। अच्छा, ये हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, इसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, सेंटर में हमारे पास इंटरमीडिएट होता है और एंड पे हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं। तो अगर हमने रिएक्शन का रेट फाइंड करना है तो हम फिर क्या यूज़ करेंगे, किस चीज़ को लेंगे, रिएक्शन का डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, तो उसको हम फाइंड करने के लिए इंटरमीडिएट को ले लेते हैं। इंटरमीडिएट की कंसनट्रेशन वगैरह फाइंड करते हैं, उससे हम रिएक्शन का रेट निकाल लेते हैं और स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन में हम वही इंटरमीडिएट को ही यूज़ करेंगे, उससे हम रिएक्शन का रेट फाइंड करेंगे। अच्छा, दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट वन इंटरमीडिएट द रिएक्शन मैकेनिज्म इज़ कंज्यूम्ड एज क्विकली एज इट इज़ जनरेटेड। अच्छा, ये अजम्पशन हमें क्या बताती है कि जो भी इंटरमीडिएट है, किसी भी एक रिएक्शन में बना है इंटरमीडिएट, जितनी जल्दी वो बना है उतनी जल्दी वो कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि इंटरमीडिएट हमारे पास अनस्टेबल स्टेप होते हैं। ठीक है, ये बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं, जितनी जल्दी बनेगा उतनी जल्दी ये कंज्यूम हो जाएगा। अच्छा, इट्स कंसनट्रेशन रिमेन सेम इन आर ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन, यानी कि इसकी कंसनट्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी जल्दी बना है उतनी जल्दी कंज्यूम हो गया, तो फिर इसका रेट हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल। ये हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। व्हेन द रिएक्शन इन्वॉल्व्स वन और मोर इंटरमीडिएट, एक रिएक्शन जिसमें एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट आ रहे हैं, द कंसनट्रेशन ऑफ वन ऑफ द इंटरमीडिएट्स, उनमें से एक इंटरमीडिएट की कंसनट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट एट सम स्टेज ऑफ रिएक्शन। जब भी हमारे पास कोई रिएक्शन परफॉर्म होता है तो उसमें हमारे पास कितना बहुत सारे इंटरमीडिएट टेक पार्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें एक इंटरमीडिएट हमारे पास एक ऐसा होता है जिसकी कंसनट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, उसकी कंसनट्रेशन कांस्टेंट रहती है, जितनी शुरू में उसकी कंसनट्रेशन थी एंड पर भी कंसनट्रेशन उसकी उतनी ही होगी जिस रिएक्शन के दरमियान। तो हम उसी को फिर यूज़ करेंगे, उस इंटरमीडिएट को, क्योंकि उसकी कंसनट्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दस द सिस्टम हैज़ रीच ए स्टेडी स्टेट, तो इस तरीके से वो सिस्टम, वो रिएक्शन एक स्टेडी स्टेट में आ जाता है। स्टेडी का वैसे मतलब होता है कि बराबर, साबित कदम,
इक्वल इक्वल यानी कि हम कह सकते हैं, तो ऐसी स्टेट होगी जिसमें उसकी कंसंट्रेशन बराबर रहेगी, इक्वल इक्वल रहेगी, जितनी शुरू में थी एंड पे भी उतनी रहेगी। ऐसी स्टेट को हम क्या कहेंगे, स्टेडी स्टेट, उतनी ही रहेगी। द कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट INT, इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन, ये हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट वेरीज विद टाइम, टाइम के हिसाब से उसकी कंसंट्रेशन तो कह रहा है वेरीज होती है। अब देखें टाइम के हिसाब से, वैसे हमने ऊपर कहा कि वो क्या कहती है, रिमेंस कांस्टेंट, लेकिन वो एक की बात की जा रही है। ओवरऑल अगर इंटरमीडिएट्स की कंसंट्रेशन देखी है तो वो टाइम के हिसाब से वेरी करती है। कैसे है, लेट्स सपोज हमारे पास ये कोई सिस्टम है, इसमें एक हमारे पास रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। इस साइड पे हमारे पास हम ये वाई एक्सिस पे हम क्या ले लेते हैं, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम टाइम ले लेते हैं। शुरू में देखें कोई भी हमारे पास रिएक्शन परफॉर्म हुआ है, ये रिएक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, ठीक है, इसने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ तक पहुँचने के बाद ये ऊपर नहीं जाता, इस तरीके से ये ऊपर नहीं जाता, बल्कि ये इस डायरेक्शन में मूव करता है और इस डायरेक्शन में यहाँ से लेके ये यहाँ तक इसी फॉर्म में, इसी रेट से, इसी पोजीशन में ये यहाँ तक मूव करता जाता और एंड पे फिर यहाँ पे आके फिर ये नीचे की तरफ डाउन हो जाता है। यानी कि देखें यहाँ जितना ही ऊपर गया था उतना ही नीचे आ गया है, तो इसमें इसका रेट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जो हमने पीछे पढ़ा कि स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि इंटरमीडिएट्स का रेट क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है, जितना ही बना है उतना ही वापस आ गया है, ज़ीरो हो गया। लेकिन जो इसके सेंटर में एक स्टेट आई है ना, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, जितनी यहाँ थी उतनी यहाँ तक आई है, आगे भी देखें यहाँ भी उतनी है, यहाँ भी उतनी, यहाँ भी उतनी। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास स्टेडी स्टेट है। जितनी शुरू में कंसंट्रेशन थी आगे भी कंसंट्रेशन उतनी ही रही है। अच्छा, सो अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो किसके इक्वल आ रहा है, रेट ऑफ डिसअपेयरेंस के। रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपेयरेंस, जितना ही बना था उतना ही वहाँ पे कंज्यूम हो गया। अच्छा, इसको हम देखने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कौन सी है कि कोई एक ऐसा रिएक्शन लेंगे, हम उस रिएक्शन को यूज़ करके, उसमें इंटरमीडिएट्स वगैरह को यूज़ करके हम रिएक्शन का रेट फाइंड करेंगे। तो चलते हैं एग्जांपल की तरफ। लेट अस कंसीडर अ जनरल रिएक्शन, एक हम रिएक्शन कंसीडर कर देते हैं जनरल। ये देखिए हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं A और B। ये आगे क्या बना रहे हैं हमारे पास, ये जो हमारे पास C बन रहा है ये इंटरमीडिएट है बेसिकली, ठीक है, और ये C आगे फिर कन्वर्ट हो रहा है फाइनल प्रोडक्ट में। A और B मिल के बनाएंगे इंटरमीडिएट। इस तरीके से यहाँ पर जो हमारे पास रिएक्शन है, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है, वो हम K1 यूज़ करते हैं कांस्टेंट। K1 इसका रेट हम रिप्रेजेंट करेंगे और आगे C फिर बनाएगा हमारे पास D प्रोडक्ट, वो फाइनल प्रोडक्ट है, उसके लिए हम K2 यूज़ करते हैं। अच्छा, इंटरमीडिएट है। अच्छा, इन दिस रिएक्शन A एंड B आर द रिएक्टेंट, C इज़ द रिएक्टिव इंटरमीडिएट वाइल D इज़ द प्रोडक्ट। अच्छा, एज इंटरमीडिएट C इज़ अनस्टेबल, ये C हमारे पास अनस्टेबल है, इट मीन्स इट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट D। अच्छा, अगर ये हमारे पास C अनस्टेबल है, इधर भी जा सकता है इधर भी, अगर हम एक कंडीशन लेते हैं कि हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट में चला जाता है D में, तो हम फिर देखते हैं इसका रेट क्या होगा। पास प्रोडक्ट इंटरमीडिएट D में कन्वर्ट होता है, तो इसका मीन कि ये वाला के, जब ये हमारे पास इंटरमीडिएट C प्रोडक्ट D में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ से ये हमें शो हुआ, यहाँ से हमें ये पता चला कि ये K2 का रेट इससे ज़्यादा है। अगर इसका रेट कम होता, इसका रेट ज़्यादा होता तो फिर इंटरमीडिएट वापस चला जाता, लेकिन नहीं, इसका रेट ज़्यादा है और इसका रेट कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास K2 है वेरी 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 ग्रेटर देन K-1। बाय यूजिंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, हमने पीछे देखा क्या थी हमारे पास इक्वेशन, कंसंट्रेशन ऑफ C, उसका रेट ओवर dt इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हम यूज़ करते हैं इस इक्वेशन को जिसमें हमारे पास ये C की कंसंट्रेशन इन्वॉल्व हुई है इंटरमीडिएट की और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बना है। इसको हम देखते हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन इसके इक्वल हमारे पास क्या है कि रेट ऑफ फार्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपेयरेंस। अब फार्मेशन भी इसकी देखेंगे C कैसे बना है और डिसअपेयर भी कैसे हुआ, दोनों देखते हैं। अच्छा, हमारे पास D कंसंट्रेशन ऑफ C और DT, ये C हमारे पास यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट को। अब इंटरमीडिएट बना कैसे है, फार्मेशन इसकी कैसे हुई है, देखिए हमारे पास दो प्रोडक्ट्स है A और B आपस में मिले हैं तो हमारे पास C बना और रेट क्या था K1, वो हम लिख लेंगे कि A और B की कंसंट्रेशन आपस में मिली तो हमारे पास क्या बना, K1 के हिसाब से ये हमारे पास बन गया C।
अब सी डिसअपेयर कहाँ पे हो रहा है? हम देखा था कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो डी में भी जा सकता है और वापस रिएक्टेंट की तरफ भी आ सकता है। अगर वापस रिएक्टेंट की तरफ आएगा तो के इन्वर्स था, कंसनट्रेशन सी है, यानी कि सी वापस इन्वर्स हो रहा है। आगे है K2 में जाता है। K2 में देखें कैसे है। अब ये K2 में जा रहा है तो क्या चीज़ इन्वॉल्व हो रही है? इंटरमीडिएट, यानी कि सी कहाँ जा सकता है? K2 में। तो वो हम लिख देंगे कि डिसअपेयर कहाँ हो सकता है? सी डिसअपेयर कहाँ हो सकता है? K2 की तरफ। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हो जाएगी 2। अब इस इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन नंबर 2 को हम करेंगे कंपेयर। दोनों साइड कंपेयर की जाएंगी, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड, राइट साइड से राइट साइड। ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये हम निगलेक्ट कर देते हैं। ये दोनों साइड डिफरेंट हैं, इनको हम कंपेयर करते हैं। 0 इज़ इक्वल टू हमारे पास ये पूरी वैल्यू को इक्वल आ जाएगा। अब ये देखें, हमने यहाँ से कंसंट्रेशन किसकी फाइंड करनी थी? इंटरमीडिएट की, सी की। तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से हम इसको कॉमन ले लेते हैं सी को। ये कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास क्या बचेगा? K-1। माइनस बाहर कॉमन है तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा? फिर प्लस में, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा K2। अब इसको लेके जाते हैं इक्वल की दूसरी साइड पे। दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास ये प्लस हो जाएगी पूरी वैल्यू, और ये एक साइड पे रह जाएगी, ये ऑलरेडी प्लस में थी। अच्छा, यहाँ से अब जो ये पूरी वैल्यू है सी के साथ, कंसंट्रेशन ऑफ सी के साथ हो रही है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी? डिवाइड। इधर हमारे पास सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सी जो कि हमारे पास इंटरमीडिएट है उसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। ये हमने इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन निकाल ली। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट का रेट निकालते हैं। रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़, प्रोडक्ट की फार्मेशन कहाँ पे हुई है देखते हैं। जो हमारे पास रिएक्शन था उसमें हम अगेन देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बना है। सी ने टेक पार्ट किया है और हमारे पास आगे डी आया, यानी कि K2 पर किसकी कंसंट्रेशन यूज़ हुई है? सी की। तो हमारे पास क्या आ गया है? डी। तो डी की हम देखना चाह रहे हैं उसका रेट। डी का रेट हमारे पास कैसे होगा कि K2, डी का रेट देख रहे हैं कि K2 कंसंट्रेशन ऑफ सी की कंसंट्रेशन ने टेक पार्ट किया है, सी ने टेक पार्ट किया है, तो हमारे पास प्रोडक्ट का रेट आएगा। अच्छा, अब देखें ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। ये सी की वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी, यहाँ पे पुट करते हैं K2 वैसे, और सी की जगह ये पूरी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, जैसा कि उसने कहा था कि हमारे पास जो K2 है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन K-1 है। अगर K-1 है तो यहाँ से ये नीचे K-1 था, ये भी K-1 था, K2 बहुत ज़्यादा हाई है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो K-1 यहाँ से हम निगलेक्ट कर देंगे। फिर हम K1 नीचे नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमारे पास नीचे K2 बच जाएगा। ये ऊपर वाला K2 और ये नीचे वाला K2, ये तो निगलेक्ट हो गया, ये और ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये बचेंगे। अच्छा, तो हमारे पास फाइनल रेट क्या आएगा? डी कंसंट्रेशन ऑफ डी ओवर डी टी इज इक्वल टू K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। इक्वेशन नंबर 5। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास देखिए इसका रेट क्या होगा। इसमें दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हुए हैं, जिस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हों वो उसका रेट हमारे पास क्या होता है? वो कौन सा आर्डर कहलाता है? उसका सेकंड आर्डर है। था आज का हमारा टॉपिक स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। इसका रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।